नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, चारों तरफ न्यूज़ में ये हेडलाइन बना हुआ है कि मोबाइल डेटा डंप क्या होता है। और इससे जो अभिनेता हैं सैफ अली खान, उन पर हाल ही में अटैक किया गया है अटैकर्स के द्वारा। तो उनकी जानकारी पुलिस ने मोबाइल डेटा डंप के द्वारा ही निकाली है। तो चारों तरफ ये चर्चा का विषय है कि आखिरकार मोबाइल डेटा डंप होता क्या है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आखिरकार मोबाइल डेटा डंप क्या होता है, और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि आखिर डीईएमएस क्या होता है जो मोबाइल डेटा डंप की सहायता करता है। और इसी के जरिए जो पुलिस है वो आरोपी और जो अपराधी होते हैं उनकी जानकारी को एक्सेस कर पाती है और उन्हें पता लगा लेती है कि आखिर ये अपराध किया किसने है। बात करते हैं खबर की। तो खबर है, क्या है मोबाइल डेटा डंप, जिसने खोल दिया सैफ अली खान पर अटैक करने वाले का काला चिट्टा। यानी मोबाइल डेटा डंप क्या होता है जिसने सैफ अली खान अभिनेता पर अटैक करने वाले की जानकारी को पूरी तरह से एक्सेस कर दिया है। खबर के प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करें तो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले अटैकर की तस्वीर सामने आई है और संदिग्ध की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। पुलिस ने आरोपी की पहचान करने के लिए मोबाइल डेटा डंप टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार मोबाइल डेटा डंप होता क्या है और इससे कैसे एक आरोपी की पहचान होती है। और मोबाइल डेटा डंप होता क्या है, तो डेटा डंप को सेलफोन डंप या मोबाइल फ़ोन डंप के नाम से भी जाना जाता है। और इसके ज़रिए किसी भी व्यक्ति का डेटा निकाला जा सकता है। यानी मोबाइल डेटा डंप के ज़रिए या सेल फोन डंप के ज़रिए किसी भी व्यक्ति का डाटा निकाला जा सकता है। और इस डेटा में लॉग कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, फ़ोटो, वीडियो, एप्लीकेशन डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री के साथ साथ बहुत कुछ शामिल होता है। यानी जो भी हम सेल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसके ज़रिए इसकी पूरी जानकारी सर्वर पर होती है, जिसके ज़रिए ये एक्सेस कर पाते हैं कि उसने किसको कॉल किया है, टेक्स्ट मैसेज किसको भेजे हैं, ईमेल किसको किया है, फ़ोटोज़, वीडियोज़, एप्लीकेशंस और उसका ब्राउजिंग हिस्ट्री उसमें शामिल होता है। ये सब जो है सेल फोन या मोबाइल डेटा डंप के ज़रिए पता चल जाता है। और आमतौर पर ऐसा उस वक्त किया जाता है जब जांच एजेंसियां या पुलिस किसी अपराधी की छानबीन कर रही हो। यानी जब कोई जांच एजेंसी किसी अपराधी की हिस्ट्री शीटर की जांच करती है कि आखिरकार उसने किस से कब और कहां पर बात की। और ज़्यादातर होता उस कंडीशन में जब कोई अपराधी जो है पकड़ा नहीं जाता है और एकदम छुपा रुस्तम रहता है, उसके लिए ऐसा होता है। और उसकी जानकारी को एक्सेस करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब इसमें सेल टावर क्या करते हैं, तो इसमें पुलिस सबसे पहले नेटवर्क के बारे में पता करती है कि कोई व्यक्ति कौन से नेटवर्क में या नेटवर्क एरिया में था। और यह फ़ोन में लोकेशन फीचर के जरिए ही पॉसिबल हो पाता है। यानी किसी भी व्यक्ति की जानकारी कि वो किस जगह पर कब था, ये सब जानकारी लोकेशन फीचर के जरिए पता चल पाता है। और इसमें सेल टावर्स की भूमिका रहती है। यानी लोकेशन फीचर के जरिए पता चल जाता है कि आदमी कहाँ पर है। और सेल टावर्स है उसकी भूमिका इस तरह से रहती है कि सेल टावर्स के जरिए वो जब भी नेटवर्क एक्सेस करता है तो पता चल जाता है कि आखिरकार वो किस जगह पर है। और स्मार्टफोन के जरिए हम जो भी एक्सेस करते हैं वो पूरा डाटा सेल टावर्स के पास होता है। और भले ही यूज़र उस डेटा को डिलीट क्यों ना कर दे, यानी हम या कोई भी यूज़र किसी भी मोबाइल से जब डाटा को यूज़ करता है तो वो डाटा जो भी वो अपने मोबाइल में देखेगा या जो भी एक्सेस करेगा वो सब सेल टावर्स के पास मौजूद होता है। आप भले ही चालाकी करके उसे डिलीट कर दीजिए, लेकिन ये सब डाटा सेल टावर्स यानी जिस टावर के जरिए आपको एक्सेस मिल रहा है उस टावर या उस कंपनी के पास आपका पूरा डाटा मौजूद रहता है। अब इसमें डीईएमएस का क्या रोल है उसे भी समझ लेते हैं। तो फ़ोन डेटा डंप निकालने के लिए डीईएमएस यानी डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और डीईएमएस वह जगह होती है जहां पर जो डिजिटल एविडेंस को संभालने और व्यवस्थित रखने का काम करती है। यानी जब भी किसी क्रिमिनल या अपराधी का डाटा निकाला जाता है तो डीईएमएस का उपयोग किया जाता है। और इसमें ज़्यादातर अपराधियों का जो डाटा एविडेंस होता है वो डिजिटल रूप से व्यवस्थित और संभाल कर रखा जाता है। बता दें कि इस डेटा को कोई भी निकलवा नहीं सकता और इसके लिए जांच एजेंसी को बहुत ज़रूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती हैं। यानी जब भी किसी क्रिमिनल का डाटा निकाला जाता है तो उसे निकालने के लिए
जब देखो जो भी डाटा होता है वो किसी भी कंपनी के पास मौजूद होता है, जिस कंपनी का वो सेल टावर होता है, और उस सेल टावर से उस कंपनी से डाटा लेने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो जांच एजेंसियों को पूरी करनी होती हैं। इसके बाद ही उन्हें डाटा मिल पाता है। और साथ ही बहुत सारा डेटा टेलीकॉम कंपनियों के पास मौजूद रहता है। यानी जो भी टेलीकॉम कंपनी या जिसका भी मोबाइल टावर आप यूज़ कर रहे हैं, उसके पास आप जो भी कर रहे हैं 24 घंटों के अंदर आपका पूरा डाटा उस कंपनी के पास, उस सेल टावर कंपनी के पास मौजूद रहता है। अब मामला क्या था ये समझ लेते हैं, जिस वजह से ये जो मोबाइल डेटा डंप है वो जो है चर्चा में आया है। तो मामले को समझ लेते हैं पहले। तो सैफ अली खान पर 16 जनवरी को करीब रात 2 बजे जानलेवा हमला हुआ है। मुंबई में बांद्रा स्थित एक्टर के घर में एक हमलावर ने उन पर चाकू से अटैक कर दिया और इस हमले में सैफ अली खान बुरी तरह से घायल हो गए हैं और अभिनेता के शरीर पर 6 अलग अलग चाकू लगा है, 6 जगह अलग अलग चाकू लगा है और उनकी गर्दन, हाथ और पीठ पर गहरे घाव है। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी सर्जरी के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में से 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा निकला है और फिलहाल एक्टर की हालत में सुधार है और उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। यानी मामला ये था कि 16 जनवरी को रात्रि 2 बजे एक्टर सैफ अली खान के घर पर उन पर जानलेवा हमला किया गया और जिसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिनमें उनकी रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा भी निकला है। और इसके तुरंत बाद जब इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो इन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया और अब उनकी हालत जो है सही है, वो सुधार है उसमें। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।